अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। तो क्या चैन चक्कर चल रहा है आपकी जिंदगी में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो यार। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने अपना दूसरा चैनल बनाया व्लॉगिंग चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लें। उसमें मैं घूमना फिरना खाना पीना मतलब मेरे व्लॉग्स होते हैं, अच्छे होते हैं यार, चेक तो कर लो। सब्सक्राइब करने में तुम्हारा क्या जाता है? एक टिंग और घंटी टंग करना है, बस इतनी सी बात है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज हम एक ऐसे ड्रामे के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें कहानी तो कोई नहीं पर शादियों पे शादियां जरूर है यार। अगर इस ड्रामे में मुझे भी काम करने का मौका मिले तो यकीन करो 1 साल तक कोई पैसे नहीं लूंगा, फ्री में काम करूंगा। लेकिन एक शर्त जरूर है, जितनी शादियां यहां इस ड्रामे में सबकी हुई है ना, उससे डबल मेरी भी करवा दे। क्यों यार नहीं हुई? अरे यार देखो, साकिब की भी दो, हसन की भी दो, फरवा की भी दो, राबी की भी दो, जहांगीर की भी दो, रह गई थी बेचारी गौहर, उसकी भी हो गई दो। नहीं फहद भाई, अगर आपसे कोई मजाक में भी ये बात कह दे कि हम आपकी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं, जैसे कि जीतो पाकिस्तान में आपसे किसी ने कहा, आप तो आग बगलाओगे। क्यों भाई, क्या वजह है? लेकिन इस ड्रामे में तो आपने किसी एक को भी इस नेमत से महरूम नहीं रहने दिया। आए 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 मजे। अब तो तीसरी शादी का भी रिवाज निकलने लगा है जहांगीर की वजह से। और फाद भाई, मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान में कौन सा ऐसा घर है जिसमें मर्दों औरतों सबकी 3-3 4-4 शादियां हुई हो? अब इस ड्रामे की रीत को बरकरार रखने के लिए इन्होंने गौहर की भी दूसरी शादी करवानी थी और दूसरी शादी के लिए इन्होंने एक नई एंट्री डाली, शाह साहब। और शाह साहब को भी एक ऐसी बुलडोजर की तलाश थी जो उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते, ऐसी कड़कदार औरत। यही वो बेचारे लोग होते हैं जो शादी के अगले ही हफ्ते टूटा हुआ वाइपर वेल्ड कराने जा रहे होते हैं। उनसे पूछे ना, क्यों भाईजान क्यों यार? तो आगे से यूं करते हुए, कुछ नहीं यार, राती तेरी भाभी नाल मजाक कर रहे ऐसा तो बेचारी ने मेरी कंडीज कट मारे। मैं तो सोचा सी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ करके मेरी जिंदगी सौखा आएगा। मेरे नाल महल्ले वाले गल करन तो पहले सोचणगे ਇਹਦੀ बीवी बड़ी सख्त हैगी है, पर इन्हें ते मेरी तशरीफ ते इन्ने वैपर मारे, इन्ने वैपर मारे, ना मैं सीधा लेटन जोगा ना मैं पुठा लेटन जोगा। अब दिलावर गौहर के पीछे पड़ा है तो जहन में तो यही आता है, आ बैल मुझे मार। लेकिन बनता ये है, आ भैंस मेरे उत्ते टह ते मेरियां पसलियां पानन। यार इनको तो बुढ़ापे में और मोटापे में इतने आशिक मिल जाते हैं और हमें ये 6 पैक्स में कोई नहीं मिलता। वाह गौहर, क्या किस्मत पाई है, कभी आसमान पर कभी जमीन पर, दरमियान वाली तुम्हारी गाली कोई नहीं। और गौहर के इन 2 शगुफे भाइयों को तो देखें, औरतों के आगे ऐसे खड़पैंच बने होते थे, ये थप्पड़ वो थप्पड़, ये गुस्सा ये बदमाशी। और जैसे ये खड़पैंच सा बंदा सामने आया तो बिल्कुल हवा ही निकल गई। और पता लगा ही। हर ऊपर से यार जब ये हसन गुस्सा करके ऐसे दिखा रहा होता है एंग्री मैन, तो मुझे एक ही बात ज़हन में आती है, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। ओ भाई, आगे ही तेरा कद छोटा रह गया, ऊपर से गुस्सा कर करके तू तो होर कोडू बन जाना है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस ड्रामे का मेन कैरेक्टर है गौहर, जिसे मैं प्यार से गोबर भी कहता हूं। यार मजाक है, सीरियस ना लिया करो। उसको इतना फितनेबाज औरत दिखाया गया है, फितने से भरी हुई औरत दिखाया गया है, जिसने सारे घरों को तबाह किया, सारे घरों की खुशियों को तबाह किया, सिर्फ इसलिए कि उसके माँ बाप के घर में और उसके ससुराल में सिर्फ उसका ही होल्ड रहे, सब उसी की बात माने। फिर वो उसको सजा दिखाई गई, वो पागल हो गई, रोडों पे ख्वार हुई। फिर उसके बाद वो ठीक हो गई, उसकी सर्जरी हुई, उसको आग लग गई या जो कुछ भी हुआ, उसके बाद वो ठीक होकर दोबारा आई। अब आपने देखा होगा, जब उसके पास कोई होल्ड नहीं रहता, कोई पावर नहीं रहती, उसके भाई उसके ऊपर से हाथ उठा लेते हैं, उसे कहते हैं कि तुम्हारी ही वजह से हमारे घरों में फसाद हुए, तुम्हारी वजह से ही हमारे घर बर्बाद हुए। अब उसकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आया है जो खुद एक बहुत ताकतवर है, दौलत है, उसके पास सब कुछ है, उसकी वजह से गौहर को फिर से पावर मिलेगी। लेकिन ये पावर मिलने के बाद अब गौहर विलन नहीं बल्कि हीरोइन बनकर आएगी और गुल को और उसकी मां को ठीक करेगी। इस ड्रामे में ये दिखाया जा रहा है कि बस जरा सी बात पर रिश्ते खत्म कर दें, एक बीवी को फारिग करें, दूसरी ले आए, बीवी फारिग होगी तो नवा जना ले आए, नया हस्बैंड कर ले, नई शादी वो भी कर ले। यार ठीक है, ये बात तो मानने वाली है कि हमारे इस्लाम में, हमारे दीन में, हमारे मजहब में 4 शादियां जायज हैं, कर सकते हैं। लेकिन ये क्या
हमारा दीन ये तो नहीं सिखाता कि अगर आपके साथ आपकी बीवी के साथ थोड़ा सा भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई ऐसी बात हुई है, तो आप उसे छोड़ दें, आप उसके साथ अपना रिश्ता नाता खत्म कर दें। मुझे ये लगता है कि हमारे ड्रामों में बस सिर्फ यही दिखाया जा रहा है। आजकल आप देखें किसी भी ड्रामे को ले लें तो उसमें यही दिखाया जाता है कि बीवी के साथ अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप उसे छोड़ दें, या फिर आप अपने साथ कोई बायर अपनी कोई गर्लफ्रेंड बना लें, उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करें, या कुछ ऐसा दिखाएं अपने ड्रामों में कि लोगों को देखकर अच्छा लगे, लोग अपनी जिंदगियों में सीखें। आप लोगों को बड़ा इतराज था ना कि अर्तुगरुल आया है जी, बहुत सारे एक्टरों को, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को तुर्की के ड्रामे क्यों दिखा रहे हैं, लेकिन उस अर्तुगरुल ड्रामे से हमें सीखने को बहुत कुछ मिला। ईमान, यकीन और हक और सच की बात करने वाला, मतलब एक ऐसा शख्स जो 1280 में था और आज तक उसका वजूद, आज तक उसकी हिस्ट्री, उसके ऊपर ड्रामे बन रहे हैं, लोग उस पर बात करते हैं, किताबें हैं। आप मुझे ये बताएं कि नंद ड्रामा देखने के बाद हम क्या सोचेंगे? एदे नाल नहीं बनदी, दफा करो, दूजी ले आओ। एदे नाल नहीं बनदी, दूजी ले आओ। ए दोया नाल नहीं बनदी तो किसी होर नाल चक्कर चला लो। जो लड़की हैं वो ये सोचे मियाँ अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, रॉन्ग नंबर ट्राई कर लेते हैं। तो ये क्या कल्चर दिखाया जा रहा है यार? आप सब इस मेरी बात से एग्री करते हैं? क्या हमें अपने ड्रामों में कुछ अपने मजहब से रिलेटेड कुछ दिखाना चाहिए, या फिर कुछ ऐसी मोटिवेशन दिखानी चाहिए जिससे हमारी जिंदगियों में सुख आए? वो एक ड्रामा आया था मायरा खान का, जिसमें वो उसको वजू करना नहीं आता था, और उसके बाद जब वो ये चीज़ें सीखती है तो उसकी माँ कहती है कि अब तुम मौलाना बनना चाहती हो, लेकिन वो कहती है मुझे शर्म आती है कि आपने मुझे आज तक वजू करना नहीं सिखाया, एक छोटी सी बच्ची ने मुझे वजू करना सिखाया है। तो इस तरह के ड्रामे आने चाहिए। अब आप इंडिया को देख लें, उनका कोई ऐसा ड्रामा नहीं जिसमें काली माता ना दिखाते हो, गणपति पापा ना दिखाते हो, होम नमः शिवाय शिवा रकाश बाश, ये इस तरह की कोई चीज़ें ना दिखाते हो। लेकिन हमारे ड्रामों में एक जर्रा बराबर कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाते जिसे देखने के बाद हम कहें कि वी आर मुस्लिम, ये हमारा इस्लामिक कंट्री है, और हमारे ड्रामों में कोई ऐसा कल्चर दिखाए कि जिससे लोगों को कुछ सीखने को मिले। फिर फहाद भाई से जब कोई सवाल करता है तो वो कहते हैं मेरे ड्रामों पे तनकीद होती है। पब्लिक को यही पसंद है, पब्लिक को ये पसंद आती है चीजें। ये मैं आपको फैक्चुअल बात बता रहा हूँ। आप ये नहीं कह सकते कि देयर आर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट आई डोंट लाइक बट आई प्रोड्यूस देम बिकॉज मैं और चैनल और हमारी सारी टीम्स मिलके उस पे एग्री करते हैं। सही। ऐसे तुम्हारे शो में 10 सेगमेंट तुम्हें अच्छे लगते होंगे, एक कोई तुम्हें नहीं भी अच्छा लगता होगा, बट आप करेंगे। बट वो अलग है, ठीक है। 4 लोग और आपको कह रहे हैं कि यार ये अच्छा लगेगा, या हर प्रोजेक्ट में मैं मैसेज ही दे रहा हूँ, या हर प्रोजेक्ट में मैं एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक कि अब क्योंकि हर किसी को एवेन्यूज मिल गए हैं अपनी बात को कहने के, तो जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, यू नो, एवरीबॉडी से समथिंग। पब्लिक को यही पसंद है, पब्लिक को ये पसंद आती है चीजें। ये मैं आपको फैक्चुअल बात बता रहा हूँ। होपफुली दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।